वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे डेबो। तो चलते हैं नीचे की तरफ। इसका एक ये फॉल्ट हो गया है, इसकी जो टाइमिंग गियर है उसका फॉल्ट हो गया। टाइमिंग गियर के जो दांते होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो जब टाइमिंग गियर के दांते ख़त्म हो जाएं, उनमें मतलब वो तो वैसे भी हमने न्यू डालना है, तो उसके बाद कौन सा काम ज़रूरी है करना, तो ये मैंने आपको बताना है। तो चलते हैं। तो ये इसका इंजन 6 सिलेंडर, तो ऊपर से भी दिखा देता हूँ आपको इंजन। तो ये देख सकते हैं सर। तो इसका फॉल्ट भी आपको बता देता हूँ। तो टाइमिंग गियर का एक फॉल्ट हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी ऐसा फॉल्ट हो जाए तो इसका नुकसान और भी हो सकता है अगर आप ये टाइमिंग गियर लगा के इसको दोबारा से फिट कर देते हैं। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। इसका काम क्या है, एक तो केम शाफ्ट को घुमाना, दूसरा जो है यहाँ पे कंप्रेसर है, कंप्रेसर को यही घुमाती है, और वाटर पंप भी यहीं पे है, उसको भी यही घुमाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें, ये देख सकते हैं। तो इसका कचरा आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये इसी का कचरा है। तो जब भी ऐसा फॉल्ट हो जाए तो आपने इसका कचरा जो है वो अच्छे से सफाई करनी है। ये देखें, ये कितना ज़्यादा कचरा, तो ये जो है इसमें चला गया होगा चैम्बर में। तो कचरा जो है बहुत सारा नुकसान कर सकता है, इसकी वजह से पूरा इंजन ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम इसे अच्छे से सफाई नहीं करेंगे, तो आपको दिखाएंगे इसकी जो है कौन कौन सी चीज़ें खोलना ज़रूरी है सफाई के लिए। ये देखें कितना ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इसका जो कचरा है वो है, तो ये कचरे की वजह से ये दोबारा ऑयल पंप का भी फॉल्ट हो सकता है, और जो इसके क्रैंकशाफ्ट के बेयरिंग हैं उनका भी फॉल्ट हो सकता है अच्छे से अगर सफाई नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आप ये वाली ये गियर जो है डाल देंगे तो दोबारा इसका क्रैंकशाफ्ट के बेयरिंग का फॉल्ट हो सकता है, इंजन खुल सकता है अगर ये अच्छे से सफाई नहीं होएगी। इसका फॉल्ट होने की वजह क्या हो सकती है, आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। तो मेरे अंदाज़े से ये ज़्यादातर जो है ऑयल की वजह हो जाती है। ऑयल की वजह से ऐसा मसला हो जाता है, पहले जो है दागी होती है, दागी होके दांते जो है वो टूटने लगते हैं। तो चैम्बर खोल दिया। तो अगर मैं आपको इसका कचरा दिखाऊं तो बहुत सारा है। ये तो बहुत लोग जो हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं बस यही काम कर दो तो इसको फिट कर दो। तो अगर फिट कर देते, जहाँ भी ऑयल जाता है उसको ये ख़राब कर सकता था। निकालते हैं, ऑयल पंप भी खोलेंगे। तो ये खोल दिया गया जी ऑयल पंप पैप के समेत, ताकि अंदर से सही अच्छे से सफाई हो सके। तो सफाई करके करेंगे इसको फिटिंग। तो कचरा बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से हमने एक तो ऑयल कूलर खोल दिया है, ये भी ज़रूरी है। दूसरा जो है ऑयल कुप्पा जो होता है, जहाँ पे ऑयल फ़िल्टर जिसके ऊपर लगता है, वो भी हमने खोल दिया है। उसमें भी कचरा चला जाता है, तो वो नीचे का चल के मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं आपको बता दूँगा कि ऑयल जो है मतलब कैसे वर्किंग करता है यहाँ से। तो ये चीज़ें हमने क्यों खोली है जब हम फिटिंग कर लेंगे। तो ये इसका ऑयल टापा जिसके ऊपर यहाँ पे फ़िल्टर लगता है, तो इसकी वर्किंग मैं आपको जब फिटिंग कर लूँगा तो मैं आपको बता दूँगा ऑयल जो है कैसे वर्क करता है इसमें। तो ये जो है इसका ऑयल कूलर, तो ऑयल कूलर को भी हमने खोला है और इसके पैप भी हमने खोल दिया है। तो इनमें जो है कचरा कुछ ना कुछ चला जाता है, तो इसीलिए ये खोले जाते हैं ताकि ऐसा ना हो कि छोटे से मसले की वजह से बड़ा मसला ना हो जाए, इंजन का नुकसान ना हो सके। तो माशाल्लाह इसका कूलर भी फिटिंग हो गया है, और इसका ऑयल सेट टापा भी फिटिंग हो चुका है, जिसे ऑयल कुप्पा भी कहते हैं। तो इसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मतलब ये ऑयल पंप में पहले ऑयल आएगा जो अंदर लगा हुआ है चैम्बर के अंदर की तरफ से, तो उसके बाद ऑयल फ़िल्टर में आ जाता है। तो ऑयल फ़िल्टर में से पास होके, जो फ़िल्टर ऊपर लगा होता है, हम लगाएंगे फ़िल्टर, यहाँ से पास होके इस पैप में आ जाता है, और इस पैप में ऐसे कुछ इस तरीके से जाता है इसके अंदर। तो कूलर के अंदर से होकर फिर इस पैप में आ जाता है, और ये पैप जो लगा हुआ है, तो इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ से फिर चला जाता है अंदर, मतलब सिलेंडर के अंदर।
तो सिलेंडर के अंदर क्रैंक शाफ्ट और ऊपर रॉकर शाफ्ट सब में जो है ऑयल आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसी में आ जाता है। तकरीबन कचरा ये ऑयल फ़िल्टर ही रोक लेता है, तो जो बहुत ज़्यादा बारीक है तो फिर चला जाता है ऑयल कूलर में, ऑयल कूलर से पास होके क्रैंक शाफ्ट में चला जाता है और रॉकेट शाफ्ट में अगर चला जाता है, ज़्यादा अगर पास हो गया तो ऐसे कुछ इसकी इस तरीके से इसकी वर्किंग है ऑयल की। तो खैर हमने मुकम्मल फिटिंग करके काम मुकम्मल करके तो स्टार्ट करेंगे। हमने आगे टाइमिंग वगैरह लगाना है, वो देखें कंप्रेसर वगैरह हमने लगाना है उस तरफ से। तो अच्छे से सफाई करके हमने ऑयल पंप को भी लगा दिया और इसके पैप भी लगा दिए हैं। तो अब जो है हमने चैम्बर को लगा देना है। तो ये जी माशाल्लाह केम गियर आ चुका है। तो ये कंप्रेसर ये लगाते हैं ऊपर, फिर करते हैं टाइमिंग सेट। माशाल्लाह तकरीबन फिटिंग हो चुकी है आगे से भी, और ये भी मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। तो अभी जो है हम फ़िल्टर लगाने लगे हैं। फ़िल्टर ये आर्जी तौर पे लगा रहे हैं ताकि अच्छे से सफाई हो सके। ये लगा के हमने जो है इसमें ऑयल डालना है, 2 नंबर ऑयल डाल के तो इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके तो फिर जो है इसको दोबारा से रिप्लेस कर देंगे। इस फ़िल्टर को लगाते हैं। 10 लीटर इसमें ऑयल है और 5 लीटर हमने इसमें डीज़ल डाल देना है। तो फिर जो है इंजन में डाल देंगे। तो डाल रहे हैं जी ऑयल। तो करेंगे कुछ देर के लिए इसको स्टार्ट, तो आपको बताएंगे कितना स्टार्ट करना चाहिए। माशाल्लाह जी काम मुकम्मल हो चुका है। तो करते हैं स्टार्ट। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के करें स्टार्ट। चलो जी, बस इतना ही करना है। हमने कुछ देर के लिए स्टार्ट किया है, 1 मिनट बस स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टार्ट करेंगे उसके साथ क्या नुकसान हो सकता है, वही जो नीचे कचरा गया है वही दोबारा से आ सकता है। इसीलिए जो है हमने बस मतलब ये है कि ऑयल को जो है गैलरी में से घुमाना है। ठीक है, वो नीचे वाला फिर दोबारा ना ऊपर आ जाए। तो स्टार्ट करने का मकसद हमारा यही है। इसीलिए जो है हमने अभी जो है ऑयल को खोल देना है। खोलते हैं जी इसका नट चैम्बर का, देखते हैं कितना कचरा आया है। ये देखो कितना गंदा है, देखें कितना ज़्यादा गंदा है। हमने न्यू ऑयल डाला है तो कितना गंदा हो गया है। पहले से भी बहुत ज़्यादा इंजन काला है। देखें अभी हमने न्यू डाला है, तो इसे निकालते हैं दोबारा से। ऊपर से थोड़ा बहुत डीजल डालेंगे तो तकरीबन सारा माशाल्लाह निकल चुका है। अभी ऊपर से हमने डीज़ल डालना है और ये गंदा डीज़ल है और जहाँ पे जो साइडों पे जो कचरा है वो भी साथ में निकल जाए, चैम्बर में थोड़ा बहुत जो रहता है। यहाँ से हमने डीज़ल डालना है साफ़। तो नीचे की तरफ से हम देखेंगे, हमारा देखो साफ़ होना चाहिए। तकरीबन माशाल्लाह साफ़ आ चुका है। तो ऊपर से साफ़ ऑयल डालना है थोड़ा सा, ताकि डीज़ल निकालने के लिए। यहाँ से जो है डीज़ल हमारा निकल जाए, तो ऊपर से ऑयल डालने का मकसद ये है। तो देखना है जैसे ऑयल आ जाएगा तो हमने रोक देना ऊपर से। अभी डीज़ल आ रहा है। डालो डालो और डालो, डीज़ल निकल रहा है अभी। लीटर आधा लीटर, बस आधा लीटर से ज़्यादा डालो। तो आधा लीटर से ज़्यादा हमने डालना है। चलो बस करो। ये जी माशाल्लाह तकरीबन डीज़ल भी निकल चुका है और ऑयल आ रहा है। तो अभी जो है इसको हमने नट लगा देना है। तकरीबन माशाल्लाह निकल चुका है।
डीजल भी निकल चुका है, लगाते हैं इसको। तो माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला, वीडियो को लाइक भी कर देना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो अभी जो है ऑयल वगैरह डाल के तो ये इसका हमने फ़िल्टर भी रिप्लेस कर देना है, फ़िल्टर इसका रिप्लेस करके तो इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके है, अल्लाह हाफ़िज़।